हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, जो कि चैप्टर 3 से लिया गया है। आज का प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि परीक्षा में 2023 में आया हुआ प्रश्न, पूछा हुआ प्रश्न सेलेक्टेड किया गया है। प्रश्न है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। यानी ये डायरेक्ट प्रश्न इसी टाइप से पूछता है कि विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखिए। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मैं वीडियो बिल्कुल मोस्ट ही लाता हूँ, जो कि परीक्षा में डायरेक्ट आ जाता है। तो आप बिल्कुल विश्वास से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक वीडियो देखिए। समझ में आएगा ही आएगा, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। जैसा कि प्यारे बच्चों, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर आया है, तो हम पहले विद्युत वाहक बल को परिभाषा देख लेते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं। एक कूलाम आवेश को पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी एक कूलाम आवेश को जो है, एक कूलाम आवेश पूरे विद्युत परिपथ में प्रवाहित करने पर जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसे उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, वोल्ट। ठीक ना। और विभवांतर क्या है? एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा। एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। क्या है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का जो मात्रक होता है वो भी वोल्ट ही होता है। ठीक है ना। दोनों का मात्रक क्या है? वोल्ट होता है। लेकिन परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है, आपको समझ में आ गया होगा। अब अंतर हम देखते हैं। अंतर क्या है दोस्तों? विद्युत वाहक बल यह सेलों के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। जैसा कि परिभाषा में भी पढ़े हैं, आपको सुनाए। क्या है? इस सेल के दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है जबकि सेल खुले परिपथ में हो। मतलब विद्युत वाहक बल जो है दोनों ध्रुवों के बीच का अधिकतम विभवांतर होता है। ठीक है ना। और खुला परिपथ में हो, मतलब जबकि सेल खुले परिपथ में हो। तो पहला नंबर विभवांतर को देखते हैं। किसी विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के विभवों का अंतर होता है। ठीक है ना। मतलब है किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के विभव का अंतर होता है। तो पहला नंबर रहा, समझ में आ गया होगा। अगला नंबर है, ध्यान से जरूर समझते जाइए। अगला नंबर है इस शब्द का उपयोग, मतलब विद्युत वाहक बल शब्द का उपयोग जो है विद्युत स्रोतों जैसे जनरेटर, सेल, बैटरी, डायनेमो आदि के लिए किया जाता है। ठीक ना। जबकि विभवांतर इस शब्द का उपयोग जो है परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के लिए किया जाता है। मतलब दो बिंदुओं के लिए किया जाता है केवल विभवांतर। ठीक है ना। और जो विद्युत वाहक बल है जनरेटर, सेल, बैटरी आदि के लिए किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। तीसरा नंबर है जो कि बहुत मोस्ट ये भी है, विद्युत परिपथ भंग होने पर भी इसका अस्तित्व रहता है। मतलब जो है विद्युत वाहक बल, अगर विद्युत परिपथ भंग भी हो जाए, नष्ट भी हो जाए, तो इसका अस्तित्व बना रहता है। लेकिन विभवांतर की बात करें तो विद्युत परिपथ के भंग होने पर इसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसका अस्तित्व मतलब नहीं रहता है। ठीक है ना, विभवांतर में। जबकि विद्युत वाहक बल में उसका अस्तित्व बना रहता है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला नंबर है चौथा और लास्ट, किसी सेल का विद्युत वाहक बल परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। मतलब किसी सेल का जो विद्युत वाहक बल है परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। बिल्कुल विद्युत वाहक बल में ही लिखना है कि प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। बहुत बच्चे दूसरे टाइप से लिख देते हैं। इसमें है विभवांतर में परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर उन दोनों बिंदुओं के बीच लगे प्रतिरोध के मान पर निर्भर करता है। ठीक ना। इस प्रकार ये चार अंतर हुए। तो ये चार अंतर आपसे बनना चाहिए प्यारे बच्चों। आप लोगों से चार अंतर बनना ही चाहिए। तीन अंतर पूछता है तो आप लोगों से तीन अंतर आराम से बन जाएगा। तो हमें चार कन्फर्म रूप से याद करना है और इसको नोट्स के माध्यम से याद करिए तो जल्दी होगा। तो ये वीडियो कैसे लगा? आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि हम
विचार कर लिए हैं कि 90 प्लस यानी 95 प्लस की टारगेट आप लोग अगर रखेंगे और उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं मोस्ट ही लाएंगे, इसलिए आप विश्वास से इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।